हेलो हाय का टाइम नहीं है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्यों सीखें, सबसे पहला ये सवाल है। ठीक है, ताकि टेंस की नॉलेज पता चल सके। किसे? मुझे पता है, आपको। ठीक है, याद रखने योग्य बात है। कुछ बातें याद रखने योग्य है, नहीं तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका उत्तर संकेत रूप से प्रश्न में ही होगा। ठीक है, आंसर क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको कान पकड़ के टांग के निकालना पड़ेगा उसको। दूसरा, देखना होगा कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। एक्टिव पैसिव कैसे समझेंगे वो उस पिछला वीडियो में बताए हैं। देखना होगा कि सब्जेक्ट एक वचन में है या बहुवचन में। एक वचन मतलब सिंगुलर, बहुवचन मतलब प्लूरल। नहीं समझ में आएगा, अमिताभ बच्चन के पास जाओ। एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, खास करके माध्यमिक स्टूडेंट को अगर हम टारगेट करें तो उस लोग को बताया है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, या 1 इंटू 3 3 ब्लैंक ऐसा करके दिया रहेगा, आपको भरना होगा वहाँ पर। इन तीनों में से जो वर्ब फॉर्म सही होगा वो आएगा। अब स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, तीनों तो अच्छा तो क्या करें, इंगी पिंगी पोंगी फादर हैडा डोंगी, अच्छा इसी में डाल देते हैं, पास्ट टाइम डाल दो। तो ये तुक्काबाजी मत कीजिएगा। तो इसका जो सही फॉर्म है वो आपका आंसर रूप से लिखिएगा, तो 3 मार्क्स आपका पॉकेट में। देखिए, फॉर्म्स को अगर समझेंगे तो फॉर्म्स कितने प्रकार का हो सकता है, ये 6 प्रकार का होता है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। आप बोलोगे बस सर हम लोग यहीं तक याद किए थे। देखिए एक और देखिए, ईट, एट, ईटेन। बस सर रुक जाइए, और कहाँ से आया। V4 का मतलब ये V1 ही है जिसके पीछे में ING लगा रहता है। अच्छा ये देखिए, गो में ING गोइंग, ईट में ING ईटिंग। V5 में यही V1 है जिसमें S और ES लगेगा। गो, गोस, ईट, ईट्स। आपका सवाल, सर इसमें भी खाली एस दीजिए ना। नहीं, जिसके पीछे में ओ रहता है, वी रहता है, उसमें हम लोग ES लगाते हैं, और जिसके पीछे में वो सब नहीं रहता है तो सिर्फ एस लगाते हैं। अब ये V6 क्या फंडा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कोई भी V1 जिसके सामने में टू लगा रहता है तो वो आपका V6 होता है। जैसे कि टू गो, टू ईट, ये इंफिनिटिव का सेक्शन में आता है। अभी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आपके साथ। टेंस के अनुसार सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले हम जल्दी जल्दी आपको जो 12 टेंस है उसको दिखा के निकाल जाए, क्योंकि वीडियो शॉर्ट करना है। देखिए, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले एडवर्ब के संकेत तुमको थोड़ा देर पहले जो बताए थे कि इसका प्रेजेंट टेंस का संकेत एडवर्ब के रूप में मिलेगा। ऑलवेज, नेवर, डेली, जनरली, ऑफन, एवरीडे, यूजुअली, सेल्डम, पर डे, ये सारे मिलेंगे। ठीक है, तो ये इशारा है, इसी को कान पकड़ कर टांगना है तुमको। देखो, एडजेक्टिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ही, गो, वेंट, गोज, इस तरह से कोई एक तुमको देना है, तो आप ना तुक्का मत मारना इसमें। अच्छा आंख बंद करके इसमें डाल दिया, यही होगा यही होगा, ऐसा मत करना। इशारा पकड़ना, आंसर में दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए एवरी लिखा हुआ है, ये एवरी क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का संकेत दे रहा है, इशारा दे रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में। तो तुम बोलोगे सर प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर गो डाल दे सर, ये प्रेजेंट टेंस है। आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? देखिए, ही इधर आपको इशारा दे रहा है कि ये सिंगुलर में है, तो सिंगुलर का भी इशारा आपको देखना होगा कि एक एक ही आ जाएंगे। तो सिंगुलर में हम लोग ये गोज लगाते हैं, यहाँ पर V5 होगा, गलती से V1 आया होगा, तो यहाँ पर गोज। अब देखिए, ही और शी, यहाँ भी एक इशारा सेंटेंस में आपको मिल रहा है कि ये डेली, डेली किस बात का इशारा है कि ये आपका प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। लेकिन ही और शी जो है ये इशारा दे रहा है प्लूरल का, मतलब बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए फिर हम लोग यहाँ पर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे गोज। तो एक होगा तो गोज, और एक से ज़्यादा होगा तो गो। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का संकेत है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कोई भी तो आगे का फ्यूचर डेट, वंस अगो, वन डे, ये सारा इशारा आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा माय फ्रेंड गो वेंट गॉन टू गोवा लास्ट डे वीक। तो ये देखिए लास्ट इस बात का इशारा दे रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो इसका पास्ट का संकेत पाके हमको इधर सिंगुलर फॉर्म है। अब पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखते, बस सीधा V2 लगा देते हैं। तो इसमें देखिए गो वेंट गो में V2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वेंट होगा, इशारा दिया लास्ट। देखिए, ही एंड शी थिंक ऑफ अ प्लान यस्टरडे, यस्टरडे इस बात का इशारा दे रहा है कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यस्टरडे का इशारा पाके प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म इसका बात एक ही रहता है। थिंक हमको सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है। अब आपका सवाल, सर ये आपको तो याद है, हम लोग कैसे याद करें, थोड़ा सा मेहनत करके चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस का इशारा क्या है कि क्वेश्चन पेपर में आपको टुमारो दिखेगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर डेट इस तरह से दिख जाएगा। अब राम विल गो वेंट काशी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट इस बात का इशारा दे रहा है कि ये आपका फ्यूचर का संकेत है। फ्यूचर का संकेत पाने से एक बात देखना है कि अगर आई और वी रहेगा तो शैल का इस्तेमाल होता है,
और उसके अलावा कुछ भी रहेगा जिसको रेस्ट बाकी सब है तो उसके संग विल का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर देखिए रेस्ट है, यहाँ आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विल। और विल का नियम मॉडल है कि उसके संग हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर देखिए गो फर्स्ट फॉर्म है तो ये आ जाएगा, आंसर होगा विल गो। देखिए अब एक्सेप्शंस ऑफ यूजिंग विल शैल, आप लोग बचपन से सुन के आए थे कि आई और वी के संग शैल लगता है, बाकी सबके संग विल लगता है, लेकिन ये बात पूरा तरीका से सही नहीं है। कैसे पूरा तरीका से सही नहीं? कुछ इसमें अपवाद वाली बातें, एक्सेप्शन वाली बातें, ये आपकी पुरानी जानी हुई बातें हैं। अब शैल आई और बी नेसेसरी जरूरी के साथ लगता है, जैसे कि आई डैश गो टू योर हाउस, तो गो टू योर हाउस मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ, तो ये ज़रूरी है। मान लो कि मुझे कुछ कर काम है आपके घर में, तो यहाँ आई के संग शैल लग गया, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ देखिए मैं आपके घर जा सकता हूँ, आई कंप्लेन योर पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स को कंप्लेन करूँगा, तो आई के संग यहाँ तुम बोलोगे सर नॉर्मली आप लोग शैल लगाते हैं, शैल लगा दीजिए, लेकिन थोड़ा सा गलती हो रहा है आपसे। कंप्लेन जो वाली बात है ना, ये कहीं ना कहीं अनिवार्य वाली बात आ रही है, कंपलसरी वाली बात आ रही है। आपका सवाल सर अनिवार्य क्या है, आंसर हम लिख दीजिए जरूरी का भाव है, ठीक है, मतलब ज़्यादा जरूरी, जरूरी से भी ज़रूरी है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मैं तुम्हारे माता पिता को शिकायत करूँगा, मतलब मैं तुम्हारे घर जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर पहुँच गया तो मतलब एक घर रखा हुआ कि हम शिकायत करके रहेंगे। तो ये देखो यहाँ पर आई के संग फिर आप विल लगा सकते हो। देखो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इशारा क्या है, नाउ, स्टिल, दीज डेज, एट दिस टाइम, लिसन, लुक, डोंट डिस्टर्ब, ये सारी बातें क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगी, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज आराम का संग वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। राम स्टिल प्ले इन द ग्राउंड, आप बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर स्टिल, स्टिल किस बात का इशारा दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इशारा दे रहा है। अब देखिए राम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लेते हैं, ठीक है, और उसके संग वर्ब का आईएनजी लग जाएगा, तो देखिए यहाँ पर प्ले, ठीक है। These days inflation dash go higher, इन दिनों महंगाई बहुत ऊपर को जा रही है, तो देखिए these days हमको इस बात का इशारा दे रहा है कि ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है ये एक वचन है, तो एक वचन के लिए देखो हम लोग इज ले लिए यहाँ पर, और ये वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, तो यहाँ देखिए गोइंग हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस का इशारा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म के साथ व्हेन और व्हाइल ये दोनों दिखना चाहिए। पास्ट में सिर्फ V2 दिखेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस लग गया तो व्हेन और व्हाइल का इशारा मिलके ही रहेगा आपको। इसमें देखिए वॉज वेयर का संग वर्ब में आईएनजी है। एक याद रखने योग्य बात है, इसमें दो सेंटेंस होगा, एक वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा और दूसरा वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। मजा देखिए क्वेश्चन का, रिया सॉ अ घोस्ट व्हाइल शी डैश स्लीप इन हर रूम, रिया ने एक भूत देखा जब वो अपने घर में सो रही थी। तो ये देखिए वाइल इस बात का इशारा है आपको कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। ये देखिए पहला काम क्या हो रहा है इसमें, रिया का भूत को देखना, ठीक है, कैसे देखा भगवान को मालूम, ठीक है। तो एक इधर काम हो गया, ये देखिए पास्ट टेंस में V2 है, तो देखिए इसमें सेकंड सेंटेंस जो होगा वो एक वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, और जो दूसरा वर्ब होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ये पहला वर्ब है इसलिए सेकंड फॉर्म में आया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वर्ब इधर आएगा, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में देना है हमको। सी सिंगुलर है, सिंगुलर का इशारा पाके वॉज देंगे, और यहाँ पर स्लीप जो है उसका यहाँ पर देखिए वाइल का इशारा पाके क्या कहिए, आईएनजी। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। मजा देखिए, दिस इज योर पास्ट एंड दिस इज योर कंटिन्यूअस, ठीक है ना, दो मिलेगा आपको एग्जाम में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इशारा क्या है, एट दिस टाइम, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, ये सब होगा, ठीक है। इसमें विल बी के संग वर्ब में आईएनजी लगेगा। राम डैश सिट फॉर हिज माध्यमिक, ठीक है, एट दिस टाइम। अब अगर सिर्फ यहीं तक रहे तो देखिए एट दिस टाइम ये बता क्या रहा है, केवल यहाँ तक अगर हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। राम सिट फॉर हिज माध्यमिक एट दिस टाइम, इस वक्त में राम माध्यमिक में बैठ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए उसका इशारा पाके हम क्या करेंगे, इज सिटिंग। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तो उसमें एक और चीज़ आपको इशारा रूप से मिलेगा, नेक्स्ट मंथ। लेकिन अगर मान लीजिए एट दिस टाइम नहीं मिला आपको, सिर्फ नेक्स्ट मंथ मिला, तो ये किस बात का इशारा दे रहा है, केवल यह होता तो सिंपल फ्यूचर होता। देखिए बंद कर दिया यहाँ तक। तो ये देखिए ये नेक्स्ट, अगर ये पढ़िएगा ना, राम सिट फॉर हिज माध्यमिक नेक्स्ट मंथ, तो फिर आपका इसका उत्तर होगा विल सिट। अब देखिए उत्तर क्या बना, राम विल सिट फॉर हिज माध्यमिक नेक्स्ट मंथ। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही है, तो ये देखो दोनों ही है, तो ये किस बात का इशारा दे रहा है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए मेरे को आंसर क्या देना पड़ेगा, विल बी सिटिंग। बहुत मजा था इसमें। देखिए प्रेजेंट, अब प्रेजेंट परफेक्ट का इशारा क्या है कि उसमें ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट, सो फार। आपका सवाल सर सब ये ऑरेंज कलर का है, इसको रेड कलर का क्यों किए, क्योंकि वह खतरा है। देखिए येट और सो फार नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए नेगेटिव नहीं है,
फिर भी आप उसको वो देख के समझ जाना पड़ेगा ये ससुर नेगेटिव में है, ठीक है। देखिए इसमें हैज हैव के संग आई यू के संग लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हैव के संग आर यू का यूज होता है। राम अराइव जस्ट नाउ, तो देखिए जस्ट इस बात का इशारा है, संकेत है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का मेरा आंसर बनेगा यहाँ पर। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का संकेत दे रहा है, तो यहाँ पर राम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लिए, हैज लिए, ठीक है। तो हैज के साथ हमेशा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो अराइव का अगर थर्ड फॉर्म करेंगे तो इसमें ईडी कर देंगे तो ये अराइव हो जाएगा। तो आंसर क्या बना, राम हैज अराइव जस्ट नाउ। अब देखिए वी डैश विक्टोरिया सो फार, सो फार, सो फार, तो यहाँ पर सो फार किस बात का इशारा दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट तो है लेकिन नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो अगर देखिए आप अगर मान लीजिए नहीं समझ सके कि ये नेगेटिव वाला है तो दिक्कत कहाँ होगा, तो आप वी अगर देखे तो समझ जाइए ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हैव लगा दिए और उसके संग फिर वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म देना होगा तो विजिटेड हो गया। लेकिन सिर्फ आप इधर इशारा का नहीं पकड़े इसको कि नेगेटिव का इशारा है, तो आप बीच में नॉट नहीं लगा पाइएगा। अगर नेगेटिव उल्लेख नहीं है, नहीं भी हो तो अपनी ओर से नेगेटिव लगा दिए। देखिए ब्रैकेट में अगर नेगेटिव नहीं भी रहेगा ना तो अपने तरफ से आपको यहाँ बीच में एक नेगेटिव लगेगा। तो ये देखिए नॉट, नॉट कौन है पता है, अगर ये आपका कुत्ता है तो ये कुत्ता का दुम है, मतलब नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद का पोजीशन रखता है, भूलिएगा मत। देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का इशारा या तो बिफोर रहेगा नहीं तो आफ्टर रहेगा, ठीक है ना। बिफोर क्या है, समय से पहले के लिए इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर जो है समय के बाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैड के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें होगा, इसमें दो सेंटेंस या दो काम आपको मिलेगा। प्रथम काम हैड के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा काम जो है वो सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा उसमें। अब देखिए पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया पास्ट का भी पास्ट, पास्ट पास्ट दो बार पास्ट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दो उसमें सेंटेंस या दो वर्ब होना चाहिए। शी डाई बिफोर हर सन काम, यहाँ पर देखिए दो बात बोला जा रहा है, तो इन दो में से प्रथम काम कौन सा हुआ, उसका मर जाना या उसका बेटे का आना। तो यहाँ पर उत्तर होगा शी, उनका मर जाना ये प्रथम काम हो गया, ठीक है, और दूसरा काम उसका बेटा का हुआ। तो पास्ट परफेक्ट का इशारा है कि मेरा दो काम इसमें दिखेगा, तो जो काम पहले हुआ, देखिए ये प्रथम काम हो गया, ये बिफोर इस बात का इशारा दे रहा है कि पास्ट परफेक्ट का संकेत है यहाँ पर। और जो पहला काम होगा, पहला प्रथम काम में देखिए क्या बोल रहा है, हैड के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के संग डाई का थर्ड फॉर्म होता है डाइड एक, और जो दूसरा काम है देखिए दूसरा काम को वर्ब का सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, ठीक है। तो इस तरह से चालाकी पूर्वक आपको आंसर देखना है। फ्यूचर परफेक्ट के लिए देखिए बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया रहेगा, कोई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, मंथ, टुमारो, फ्यूचर डेट, इस तरह से रहेगा। इसमें दो चीज़ें दिखेंगी आपको, एक तो फ्यूचर टाइम भी दिखेगा और एक तो बाय भी दिखेगा। तो विल हैव के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगता है आई वोट इन इलेक्शन बाय नेक्स्ट ईयर। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए, कुछ कलर कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिए, ग्रीन में बाय लिखा हुआ है, ब्लू में नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है। तो बाय इस बात का सीधा इशारा दे रहा है कि ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ बाय नहीं है, उसके साथ देखिए यहाँ पर फ्यूचर एक टाइम भी है, नेक्स्ट ईयर, आने वाला साल में। तो जब ये दोनों मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का आंसर बनेगा, जिसमें विल हैव के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये संकेत मिल गया आपको। तो देखिए आई के संग साल का इस्तेमाल होता है, और परफेक्ट, परफेक्ट के लिए हम लोग हैव लेते हैं, और उसके बाद हैव के संग हमको देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वोट का थर्ड फॉर्म होता है वोटेड, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका संकेत क्या है, सिंस और फॉर्म के साथ, फॉर के साथ हमको तो टाइम यूज होता है यहाँ पर, हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी इसमें लगता है। अब इसमें याद रखने योग्य बात है कि इसमें सेंटेंस जो है या जिसमें जो काम मिलेगा वो सिर्फ एक मिलेगा, दो नहीं मिलेगा आपको। राम टीच हिंदी फॉर 10 ईयर्स, ये जो टीच है ये देखिए एक सेंटेंस का एक ही काम यहाँ पर पढ़ाना है, इसमें और कोई वर्ब आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। फॉर किस बात का इशारा है, सिंस और फॉर इस बात का इशारा है कि ये हमको प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ देखिए टाइम भी है, तो यहाँ पर एक टाइम भी मेंशन्ड है 10 ईयर्स, तो ये लोग दोनों मिल के हमको इशारा दे रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इशारा है। तो ये फॉर का इशारा पाके प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमको देखो राम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमको यहाँ पर हैज लग जाएगा, और उसमें बीम यूज हो गया, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं हैज के संग बीम लगेगा। अब वर्ब में हमको आईएनजी चाहिए, तो ये टीच में आईएनजी लगेगा, तो क्या बन जाएगा देखो हैव बीन टीचिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए हैड बीन के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। नोट करने के बाद है इसमें दो सेंटेंस या काम मिलेगा, पहला में हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और दूसरा में वी टू। हम सिर्फ एक ही बात आप लोगों को समझाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें दो
वर्ब इस्तेमाल होता है और कोई में नहीं होता है, ठीक है। देखिए, माई फ्रेंड डैश वर्क इन एन ऑफिस फॉर 3 years व्हेन आई मीट हिम लास्ट मंथ। अब यहाँ पर देखिए, तो इन दो में से प्रथम काम कौन सा हुआ? मैंने अपने मित्र को, वो मेरा मित्र एक ऑफिस में काम कर रहा है और मैंने उसे कुछ अगले महीने ही मिला मैंने, तो वो तो 3 साल से बहुत समय से काम कर रहा है, तो ये काम पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला काम हुआ, काम करना ऑफिस में, ठीक है, और दूसरा काम मैंने उसे मिला, क्योंकि ये 3 साल पहले से हो रहा है ना, ये तो बस एक लास्ट मंथ ही हुआ है। तो देखिए, फॉर इस बात का इशारा दे रहा है आपको कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का संकेत है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ फॉर नहीं, फॉर के साथ यहाँ पर एक 3 years का टाइम भी आ रहा है। देखिए, फॉर के संग टाइम, देखिए फॉर के संग टाइम, ठीक है। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट का इशारा पाके यहाँ देखिए हमको क्या है, हैड बीन के संग आईएनजी लगाना है, तो देखिए हैड बीन, अब वर्क में आईएनजी हो जाएगा, तो वर्किंग। तो ये जो मेरा पहला काम है दो में से, उसमें हैड बीन वर्किंग लग गया, लेकिन जो दूसरा काम है उसमें, दूसरा काम में देखिए क्या लग रहा है, वर्क का सेकंड फॉर्म लग रहा है। तो ये देखिए, ये दूसरा काम के लिए हमको वर्क का सेकंड फॉर्म, जब वी मेट शाहिद कपूर, करीना कपूर, MET, याद है, वॉज स्पेलिंग, ठीक है। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के संकेत, उसमें सिंस और फॉर के संग एक टाइम आएगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट उसमें एक बाय के साथ भी टाइम आएगा। ये दोनों इशारा आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन पेपर में। देखिए, सेंटेंस में ये भी दिखना चाहिए, सेंटेंस में ये भी दिखना चाहिए। अगर हाँ ये दोनों चाहिए हो गया, तब जाके आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा, उससे पहले नहीं। तो देखिए, इसमें शैल और विल हैव बीन के संग वर्ब में आईएनजी लग जाता है। आई डैश टीच फॉर 5 years बाय मार्च, नजर मत हटाइएगा, ये जो फॉर इशारा मेरे को दे रहा है, ठीक है, सिर्फ फॉर के संग एक तो टाइम भी है, तो देखिए 5 years का एक तो टाइम भी है। अब इतना ही नहीं, अब देखिए ये बाय टाइम इधर भी देगा, देखिए एक तो बाय मिला आपको, ना कि सिर्फ बाय मिला, उसके साथ एक मार्च नामक एक टाइम भी मिला। तो ये दोनों शर्त पूरा हो गया आपका, किस बात के लिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ये दोनों मिलके ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का संकेत दे रहा, अलग अलग नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई के संग हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ पर देखिए हैव बीन, अब वर्ब में आईएनजी चाहिए हमको, तो जो टीच है उसमें आईएनजी हो जाएगा। आंसर क्या बना, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years बाय मार्च।